गया को मिला विधि शिक्षा का नया केंद्र। अनीश पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का भव्य शुभारंभ। गया, बिहार। मगध की ऐतिहासिक और पावन भूमि पर विधि शिक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनीश पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। ये कॉलेज न केवल कानून की शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि समाज में न्याय और संवैधानिक मूल्यों को भी मजबूती से स्थापित करेगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गया जिला सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीन डॉक्टर D.N. मिश्रा ने की, वहीं संचालन सपना राजमणि और नेहा कुमारी ने किया। दिवंगत अनीश पंकज जी की स्मृति में स्थापित इस महाविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर कई न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता मंच की शोभा बने। उद्घाटन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना से हुई। वक्ताओं ने अपने प्रेरक संबोधनों में कॉलेज की स्थापना को गया जिले के लिए एक न्यायिक क्रांति की शुरुआत बताया। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.P. शाही, DLSA सचिव अरविंद कुमार दास, बिहार बार काउंसिल सदस्य मुरारी कुमार हिमांशु और अन्य विशिष्टजनों ने कॉलेज को शुभकामनाएं दी। कॉलेज प्रशासन की ओर से बताया गया कि यहां ई-लाइब्रेरी, मूट कोर्ट, न्यायिक कोचिंग व क्लाट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समारोह के भावुक क्षण तब आए जब अनीश पंकज जी के परिजनों ने मंच से विचार साझा किए। उनकी स्मृति में बना ये कॉलेज उनके संघर्ष, सेवा और न्यायप्रियता की अमिट छाप समाज में छोड़ता रहेगा। कार्यक्रम में शामिल अन्य प्रमुख हस्तियों में लोक अभियोजक सरताज अली खान, गया बार अध्यक्ष कैसर सरफुद्दीन, सचिव रविंद्र प्रसाद, मनीष पंकज मिश्रा, डॉक्टर सत्येंद्र प्रजापति, कलादेवी, राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता, सुबोध कुमार सिंह, विजय अमरेश सहित अनेक सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसे कॉलेज प्राचार्य अवधेश कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया। यह विधि कॉलेज न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि लोकतंत्र के प्रहरी तैयार करने वाली प्रयोगशाला भी होगा। जी की क्षमता और एक प्रभाव का परिणाम है जो उन्हें सफलता मिली है और सभी का सहयोग मिला है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शाहिद ने भी पूरा सहयोग दिया। अभी हमारी मुलाकात हुई, वैसे तो हमारे बहुत पुराने मुलाकाती थे, तकरीबन 40 साल के बाद आज उनसे हमारी मुलाकात हुई और एक दूसरे को देखते हुए आखिरी जीवन को याद करने लगे। तो आज वस्तु स्थिति यूँ है कि कानून का पालन जबरदस्ती करा लेना कहीं भी किसी एनफोर्समेंट मशीनरी के लिए संभव नहीं होगा। किसी कानून का अनुपालन नहीं करने वाले अगर 2-4-5% लोग हों तो उन्हें संभाला जा सकता है, लेकिन जहां 95% लोग जब रोड जंप करने लगेंगे, आपराधिक प्रवृत्तियों में जब आ जाएंगे, तो किसी प्रशासन की क्षमता इतनी नहीं रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि इस लॉ कॉलेज के विद्यार्थी जो हमारे यहाँ से निकले, उनमें एक इस तरह का भाव हो, आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रखने का भी भाव हो। अपराध करके किसी अधिवक्ता का काम है अपराध से उसको मुक्ति दिला दिया, बेल करा दिया या उसका एक्विटल हो गया, यहीं तक नहीं रखें। एक वकील के व्यक्तित्व में ये क्षमता होनी चाहिए कि उस अपराधी को न्याय मिलने के साथ साथ उसके हृदय में भी एक परिवर्तन ला दे, ताकि वो फिर अपराध की पुनरावृत्ति न करे। यह समाज का बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है और जिससे बहुत अपेक्षाएं। इसी लॉ कॉलेज से आगे चलकर अधिवक्ता भी निकलेंगे, न्यायिक पदाधिकारी भी निकलेंगे, ऊपर के कोर्ट के लिए भी जजेस यहीं से आते हैं। इसलिए शुरुआत में विद्यार्थियों में ही उस तरह की भावना अभी से ही जागृत करनी जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ उन छात्रों में करुणा का होना भी जरूरी होगा। गरीब तबके के लोगों, मार्जिनाइज्ड क्लास के लोगों कि उनके साथ भी प्रोफेशन में अगर आए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। पैसा कमा लेना ही अगर उद्देश्य हो तो इस पेशे के अलावा बड़ी आसानी से दूसरे पेशे में कमाई की जा सकती है। अगर आपने इस समाज में अगर इस पेशे को अपनाया है तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ चले हैं और इस उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के छात्र आगे चलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।
देखिए, अद्भुत संयोग है। बेटे बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। और ये जगह नहीं पकड़े थे। पिछले 20 सालों में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कानून की पढ़ाई बिहार में लिमिटेड जगह होती थी। यहाँ पर एक ही कॉलेज एएम कॉलेज था, एक नवादा विधि महाविद्यालय था, पटना में पटना कॉलेज था, पटना लॉ कॉलेज था, और एक प्राइवेट कॉलेज आरपीएस कॉलेज, और एक बिहार लॉ ऑफ इंस्टीट्यूट था। और आप देखिए दुर्भाग्य कि जिला न्यायालयों में लॉ की पढ़ाई नहीं होने की वजह से यूपी के अधिकारी आ रहे थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम बिहार के अफसर नहीं जुडिशरी में आ रहे हैं, बाहर के प्रांतों से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए हम लोगों ने यह सोचा, मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि बिहार बदल गया, 1.5 घंटा में हम पटना चले जा रहे हैं, 4 घंटा में कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं, लेकिन लॉ एजुकेशन के क्षेत्र में पीछे है। तो हमने प्रण किया है, मगध विश्वविद्यालय ने लॉ एजुकेशन को जन जन तक सबके बीच पहुंचाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और उसी कड़ी में यह कॉलेज लॉ कॉलेज खुला है। पंडित जी ने अपने बेटे के नाम पर, इधर आइए, कॉलेज खोला है। तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि 15 सीट या 15% सीट अपने बच्चे की स्मृति में गरीबों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। ठीक है।